एक छोटा सा द्वीप, इतना छोटा कि नक्शे पर उंगली रखो तो शायद छूट जाए। लेकिन सोचो, अगर इसी छोटी सी जगह पर युद्ध शुरू हो जाए तो मोबाइल महंगे हो सकते हैं, कारों की कीमत बढ़ सकती है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हिल सकती हैं और कई देशों की राजनीति बदल सकती है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? चीन ताइवान को इतना जरूरी क्यों मानता है? क्या ये सिर्फ जमीन का मामला है? क्या ये सिर्फ ईगो है, या इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी पावर गेम छुपी हुई है? आज हम इसी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ऐसे कि जिसने कभी जियोपॉलिटिक्स का नाम भी न सुना हो उसे भी बात साफ समझ आ जाए। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। ताइवान एक आइलैंड है, यानी समुद्र के बीच एक द्वीप। यह चीन के बिल्कुल पास है, इतना पास कि नक्शा देखो तो लगेगा जैसे चीन के किनारे से अलग होकर बस थोड़ा दूर खड़ा है। लेकिन असली बात लोकेशन नहीं है, असली बात है कंट्रोल। आज ताइवान की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी सेना है, अपना पासपोर्ट है, अपनी करेंसी है, अपने चुनाव होते हैं। सीधी भाषा में कहें, ताइवान अपने आप को प्रैक्टिकली एक अलग देश की तरह चलाता है। लेकिन चीन कहता है नहीं, ताइवान अलग देश नहीं है, ये चीन का ही हिस्सा है। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। अगर तुम्हारे घर का कोई कमरा हो और अचानक कोई कहे कि अब ये कमरा मेरा है, तो झगड़ा होगा ना? चीन और ताइवान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन मामला सिर्फ कमरे का नहीं, पूरी दुनिया के बैलेंस का है। अब थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आसान रखेंगे। कई साल पहले चीन में एक सिविल वॉर हुई थी, यानी एक ही देश के अंदर दो अलग ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ कम्युनिस्ट फोर्सेस थीं, जिनकी अगुवाई माओ त्से-तुंग कर रहे थे। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट फोर्सेस थीं। लड़ाई खत्म हुई, कम्युनिस्ट्स जीत गए, उन्होंने मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल ले लिया। लेकिन जो हारे वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वे समुद्र पार करके ताइवान चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। अब सोचो, एक ही देश लेकिन दो सरकारें, दोनों कह रही थीं असली चीन हम हैं। यही असली टेंशन की जड़ है। तब से आज तक चीन ताइवान को वापस अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। लेकिन ताइवान के बहुत से लोग कहते हैं हम वैसे ही ठीक हैं, और यहीं से पैदा होता है एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो सिर्फ दो जगहों का नहीं, पूरी दुनिया का इशू बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ताइवान छोटा है, पॉपुलेशन भी चीन से बहुत कम है, एरिया भी छोटा है, फिर चीन इसके पीछे इतना सीरियस क्यों है? इसका जवाब तीन हिस्सों में है। पहला कारण, लोकेशन। ताइवान की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। अगर चीन ताइवान पर कंट्रोल पा लेता है तो उसे पैसिफिक ओशन तक ज्यादा खुला रास्ता मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? समुद्र में मिलिट्री मूवमेंट आसान, नेवी की पहुंच बढ़ेगी, दूसरे देशों पर प्रेशर बढ़ेगा। इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हारे घर से बाहर जाने का सिर्फ एक छोटा रास्ता हो और कोई वो रास्ता ब्लॉक कर दे, तुम फंस जाओगे। ताइवान चीन के लिए उस रास्ते जैसा है। दूसरा कारण, प्रेस्टीज और नेशनल प्राइड। चीन के लिए ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये आइडेंटिटी का सवाल भी है। चीन की सरकार अपने लोगों से लंबे समय से कहती आई है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। अगर इतने सालों तक कोई बात कही जाए तो वो सिर्फ पॉलिसी नहीं रहती, वो प्राइड बन जाती है। और पॉलिटिक्स में प्राइड बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार लड़ाई सिर्फ फायदे के लिए नहीं होती, कई बार लड़ाई इसलिए भी होती है कि कोई कमजोर ना दिखे। तीसरा कारण, टेक्नोलॉजी। अब आते हैं सबसे बड़े रीजन पर, और यही वो पॉइंट है जहां से मामला सच में ग्लोबल हो जाता है। ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है? बहुत आसान भाषा में समझो, तुम्हारा मोबाइल चिप से चलता है, लैपटॉप चिप से चलता है, कार चिप से चलती है, टीवी चिप, एआई चिप, मिसाइल चिप, फाइटर जेट चिप। आज की दुनिया में चिप वैसी ही है जैसे शरीर में दिमाग। बिना चिप के मॉडर्न दुनिया रुक सकती है, और दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स बनाने में ताइवान सबसे आगे है। यही वजह है कि ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, टेक्नोलॉजी की जान है। जो ताइवान की चिप सप्लाई को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर बड़ा असर डाल सकता है। अब सवाल आता है, अगर ये चीन और ताइवान का मामला है तो अमेरिका बीच में क्यों आता है? क्योंकि दुनिया सिर्फ देशों से नहीं चलती, इंटरेस्ट से चलती है। अमेरिका ऑफिशियली हमेशा बहुत केयरफुली बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकली ताइवान को सपोर्ट करता है। क्यों? कारण एक, बैलेंस ऑफ पावर। अगर चीन ताइवान पर कंट्रोल कर लेता है तो एशिया में उसका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ सकता है, और अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया का बैलेंस बहुत तेजी से चीन की तरफ झुक जाए। कारण दो, टेक्नोलॉजी सप्लाई। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां भी चिप्स पर डिपेंड करती हैं। अगर ताइवान की सप्लाई हिलती है तो असर सिर्फ एशिया पर नहीं, पूरी दुनिया पर होगा। बहुत लोग सोचते हैं ये तो बड़े देशों का मामला है, हमें क्या? लेकिन असली बात यही है, असर सबसे पहले
आम आदमी पर आता है। अगर ताइवान के आसपास बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चिप्स की सप्लाई टूट सकती है, मोबाइल महंगे हो सकते हैं, कार्स की डिलीवरी रुक सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, स्टॉक मार्केट हिल सकता है, शिपिंग रूट्स प्रभावित हो सकते हैं। मतलब कहीं दूर समुद्र में तनाव होगा और असर तुम्हारी जेब पर पड़ेगा। यही मॉडर्न दुनिया है। आज सब कुछ कनेक्टेड है। ये सबसे सेंसिटिव सवाल है। कोई भी पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है, प्रेशर बढ़ रहा है। चाइना मिलिट्री ड्रिल करता है, वॉरशिप्स दिखाता है, एयरक्राफ्ट भेजता है। ये हर बार युद्ध नहीं होता, कई बार ये मैसेज होता है, मतलब हम देख रहे हैं, हम भूल नहीं रहे। दूसरी तरफ ताइवान भी अपनी सिक्योरिटी मजबूत करता है, अमेरिका भी सिग्नल्स देता है, और इसी टेंशन का नाम है डिटरेंस। सीधी भाषा में सब ताकत दिखा रहे हैं ताकि असली लड़ाई ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बहुत सारे आर्म्ड लोग बहुत पास खड़े हों तो छोटी गलती भी बड़ी बन सकती है। मान लो एक छोटा सा दुकान वाला है, उसकी दुकान छोटी है लेकिन पूरे शहर में सबसे जरूरी सामान वही बेचता है। अब शहर के बड़े बड़े लोग उस दुकान पर नजर रखेंगे या नहीं? बिल्कुल रखेंगे। ताइवान दुनिया की उसी छोटी दुकान की तरह है, छोटा है लेकिन बहुत जरूरी है। और जब कोई चीज छोटी हो लेकिन बहुत वैल्यूएबल हो, उसके आसपास टेंशन बनना लगभग तय होता है। जब भी ताइवान की खबर आती है, मीडिया तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ बॉर्डर टेंशन नहीं है, यहाँ सवाल है क्या ग्लोबल सप्लाई चेन सुरक्षित रहेगी? क्या चाइना और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं? क्या वर्ल्ड इकोनॉमी झटका खाएगी? यानी न्यूज सिर्फ इसलिए नहीं बनती कि वहाँ टेंशन है, न्यूज इसलिए बनती है क्योंकि उसका असर दुनिया पर पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं हमें जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना, लेकिन सच ये है कि जियोपॉलिटिक्स धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुकी है। पेट्रोल की कीमतें, फोन की कीमतें, कारों की डिलीवरी, नौकरियां, मार्केट की हालत, इन सब पर ग्लोबल पॉलिटिक्स असर डालती है। इसलिए ताइवान को समझना सिर्फ नॉलेज नहीं, आज की दुनिया को समझना है। तो आखिर चीन ताइवान को इतना क्यों चाहता है? क्योंकि ताइवान सिर्फ जमीन नहीं है, वो हिस्ट्री है, वो प्राइड है, वो मिलिट्री एडवांटेज है, वो टेक्नोलॉजी है, वो फ्यूचर है। और शायद इसी वजह से दुनिया ताइवान को सिर्फ नक्शे पर नहीं देखती, बल्कि आने वाले कल की चाबी की तरह देखती है। एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन उसके इर्द गिर्द घूम रही है दुनिया की बहुत बड़ी कहानी। और यही वजह है कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ताइवान कहाँ है, असल सवाल ये है अगर कल ताइवान में कुछ बड़ा हुआ तो क्या दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आज है? अगर आपको ये ब्रेकडाउन आसान लगा और आप चाहते हैं कि दुनिया के बड़े मुद्दे सिंपल भाषा में समझ आएं, तो जुड़े रहिए।